Even though if they are planted in a desert and where everything is dry, palm trees are evergreen. खजूर के पेड़ की खास बात यह है, जहां पर रेगिस्तान है, जहां सब कुछ सूखा होता है, वहां पर भी वो हरे भरे होते हैं और फल फलाते हैं. Amen. अपने पड़ोसी को बोलो आप खजूर हो. Tell your neighbor you're a palm tree. Amen. इसका मतलब दुनिया में रिसेशन आए, Whether there is a recession in the महामारी world, आए, epidemic in the world, बीमारी आए, sickness in the world, पैंडेमिक आए, pandemics in the चाहे जो भी आए, no matter what comes, आप आत्मिक गोशेन में रोपे गए हो यीशु के नाम में. you are planted in spiritual Goshen in Jesus' name. Amen. Old Testament was a picture. New covenant is the substance. पुराना नियम एक छवि था, एक परछाई था. नया नियम उसका ठोस सबूत है. और पुराने नियम में जो मिस्रियों के साथ यानी जो दुनिया में होता था, उसकी अनुमति परमेश्वर के लोगों को छूने की नहीं थी. In the old covenant, what was coming upon the Egyptians was not permitted to touch the people of God. जितनी महामारी, जितना विनाश दुनिया को छूने की अनुमति है जिसको, उसको आपको छूने की अनुमति नहीं है मसीह यीशु के नाम में. All the pandemics, all the destruction that is allowed to destroy those in the world does not have permission to touch you in Jesus' name. प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि मेरे जो सेवक हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों कह रहा है उनके सर पर एक मार्क लगा दे, एक मोहर लगा दे कि वे मेमने की हमारे ऊपर मेमने की छाप है, आपके ऊपर मेमने की छाप है. एंड बिकॉज यू आर मार्क्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, यू आर अ टच मी नॉट एंटिटी फॉर एवरी वर्क ऑफ डार्कनेस. क्योंकि आपके ऊपर मेमने की छाप है, आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसको दुष्ट आत्माएं, जिसको शैतान छू भी नहीं सकता, जिसको शैतान छू भी नहीं सकता है. डू यू बिलीव इट? आप मानते हैं? See, these are not motivational things. ये प्रोत्साहन की बातें नहीं है. These are spiritual realities ये आत्मिक हकीकत हैं that become activated by your faith and confession. जो कार्यशील होती हैं आपके विश्वास और अंगीकार के द्वारा. Hear this. सुनिए, What you consistently confess becomes what you experience. जो आप लगातार बोलते हो, आप जो अनुभव करते हो, वो बन जाता है. Amen. You are eating the fruit of your confession. आप अपने अंगीकारों का फल खा रहे हो. Amen. Hallelujah. Before I take you to the word, you have to become absolutely assured that declaring God's word is not wasting time. इससे पहले कि मैं आपको वचन में ले जाऊं, आपको इस बात में पूरी तरह से निश्चित होना है कि परमेश्वर की वचन की घोषणा करना समय व्यर्थ करना नहीं है. Amen. Today's word is very important. आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है. So I want you to prepare your heart. इसलिए मैं चाहता हूं अपने दिल को तैयार कर लो. See, hear this. देखिए, How good a word is not manifested by how many people clap and hoot and stand up. एक वचन कितना अच्छा है, कितना मजबूत, कितना शक्तिशाली है, इस बात में नहीं पता लगता कितने लोग ताली बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, खड़े होते हैं. Okay? I can say things to hype you up, and you can shout and you can scream, and I would have said nothing. मैं आपको उत्साहित करने के लिए बातें बोल सकता हूँ, आप उठेंगे, चिल्लाएंगे और मैंने कुछ कहा नहीं होगा. लेकिन I can say, oh, twinkle, twinkle, little star, and people will start. The power of a message is revealed by the fruits you will bear when you are under an anointed word. Where is your life after 3 months, after 6 months, after an year? That will manifest what kind of word you are hearing and what kind of anointing you are under. जिस वचन के अधीन आप बैठते हो वो शक्तिशाली है, इस बात में मालूम होता है जब वो वचन आपकी जिंदगी में फल लेकर के आता है. उस वचन का जो अभिषेक है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपकी जिंदगी को जिस दिशा में ले जाता है, उससे मालूम होता है उसमें क्या क्या सामर्थ्य है. Amen. First, the truth will set you free. पहले सत्य आपको स्वतंत्र करेगा.
Once you are free, एक बार ही आप स्वतंत्र हो गए, then you will start flying. तब आप उड़ना शुरू करोगे. Then you will start bearing fruit. तब आप फल फलाना शुरू करोगे. So, only being free is not enough. केवल आजाद होना ही काफी नहीं है. You got free from a sickness, praise God. आपको बीमारी से आजादी मिल गई, प्रभु को धन्यवाद हो. Now start reigning in life. अब जीवन में जय में चलना शुरू करो. I said now start reigning in life. मैंने कहा अब प्रभुता में चलना शुरू We करो. were created to walk in dominion. हम बनाए गए प्रभुता में जीने के We लिए. were created to reign in life through the one Christ Jesus who loved us and gave himself for us. हम उस मसीह यीशु के द्वारा जयवंत जीवन में प्रभुता करने के लिए बनाए गए, जिसने हमसे प्रेम किया है. Amen. Say this after me. मेरे साथ कहो. Dominion is my assignment. बोलो, प्रभुता में जीना मेरा उद्देश्य है. It is not for few people. ये कुछ Everyone in Christ Jesus is called to a life of dominion. ये कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है. हर कोई जो मसीह में है उसको प्रभुता के जीवन के लिए बुलाया गया है. And dominion means everything that enemy throws at you, it comes under your feet in Jesus name. और प्रभुता करने का मतलब ये है, जो कुछ दुश्मन आपके विरुद्ध भेजता है वो आपके पांव तले रहता है यीशु के नाम में. तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा. You will trample on young lions and serpents. देख, मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है. Behold, I have given you power to trample on snakes and scorpions and over all the power of the enemy. और किसी भी वस्तु से, And किसी nothing, भी जादू टोना से, By no किसी भी witchcraft, शैतान की सामर्थ से By no power of तुझे heaven, कुछ हानि ना होगी. you will not be harmed by any of it. तेरे बगल में 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेगा, मगर वो तेरे निकट ना आएगा. 1,000 will fall by your side and 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Amen. See, declarations that are charged by faith, घोषणाएं जो विश्वास से भरी हुई होती हैं, those confessions are the ones that work in the spirit realm, not ones we repeat, वो but ones that come out of the overflow of what we believe. वो अंगीकार आत्मिक जहान में काम करते हैं. वो नहीं जो हम बार बार दोहराते हैं, लेकिन वो जो हमारे विश्वास की प्रणाली से उत्पन्न होते हैं, हमारी विचारधारा से. Are you ready for the word? आप तैयार हैं वचन के लिए? Well, this message ये संदेश, is the message devil fears the most. ये वो संदेश है जिससे शैतान सबसे ज्यादा डरता है. And he has been working overtime from last 2000 years that the church should not hear this message. और वो 2000 साल से ओवर टाइम मेहनत कर रहा है कि कलीसिया को ये संदेश ना सुनाई पड़े. Because the day this revelation enters your spirit man, you become unstoppable for the enemy. क्योंकि जिस दिन ये प्रकाशन आपके आत्मिक मनुष्य में प्रवेश कर गया, वो शैतान आपको कभी रोक नहीं पाएगा. फिर He cannot bind you anymore. वो आपको और बांध नहीं पाएगा. His dirty tricks won't work in your life. उसकी घृणित युक्तियां आपके विरुद्ध काम नहीं You are करेंगी. set free from deception. आप धोखे से आजाद हो जाएंगे. And that's why he doesn't want you to hear this. इसीलिए वो नहीं चाहता आप ये सुन पाओ. So let nothing stop you from hearing this word. इसीलिए कोई भी चीज आपका ध्यान भटकाने ना पाए, आपको रोकने ना पाए आज ये वचन सुनने से. And don't just hear it, और सिर्फ सुनना मत, become it. वो संदेश बन जाना खुद. I pray today you मेरी will प्रार्थना become है. this message. मेरी प्रार्थना है आज कि आप ये संदेश बन जाएं. Amen. Come on, lift up your hands. अपने हाथों And को with a उठाएं. genuine heart, pray, Lord, open my understanding today, today's word as it lands in my heart, Father. I pray that there will be an explosion of revelation knowledge. आज उस पिता से पूरी ईमानदारी से कहें, प्रभु मेरे दिल को मैं खोलता हूँ. आज जब मैं ये वचन मेरे दिल पे आता है, आपका प्रकाशन मेरी जिंदगी में खुल जाए इसके द्वारा. This will become the very foundation of my life. ये मेरे जीवन की नींव बन जाएगा. In Jesus' name. यीशु के नाम में. And the church says, कलीसिया ने कहा Amen. आमेन.
So, in the spirit, a revelation is caught by faith. आत्मिक जहान में एक प्रकाशन को विश्वास से पकड़ा जाता है. I can teach you, मैं आपको सिखा सकता हूं, but a revelation has to be caught by faith. पर प्रकाशन को विश्वास से पकड़ा जाना जरूरी है. Amen. And I pray मैं प्रार्थना करता हूं today, may you have a word encounter. कि आज आपका वचन के साथ साक्षात्कार हो जाए. Amen. So you can be seated. आप बैठ सकते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद. Praise God. धन्यवाद. God प्रभु is यीशु. good. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. I love you too. Thank you so much. Okay. All right. Oh, बहुत अच्छे लग रहे हो आप बैठे हुए. क्यों ना आप सब खड़े हो जाओ एक बारी. Let's just read this passage of scripture together and then you can sit. इस वचन को साथ में पढ़ते हैं, फिर आप बैठे. Romans chapter 10 verses 1 to 10. रोमी 8 उसका 1 से 10. This will be the foundational passage ये नींव का वचन होगा जिससे हम सीखेंगे. through which we will learn. Amen. So today will be a Bible college. आज बाइबल कॉलेज होगा. Okay. All right. जो बाइबल कॉलेज नहीं जा सके कोई बात नहीं, मैं भी नहीं गया. Those who could not go to Bible college, that's okay. Even I मगर आत्मा के स्कूल में हम आज हैं. But we are in the school of the Spirit today. प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:26 में कहा, वो सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा. Jesus said in John 14:26, the helper the Father will send in my name will teach you all things. All right, let's go to the scripture. Romans chapter 10, we'll read verses 1 to 10. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और मेरे मन की अभिलाषा उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो उद्धार पाएं. Okay. So Apostle Paul इज़राइलियों के लिए ये प्रार्थना, ये हृदय रखता है कि वो क्या पाएं? उद्धार पाएं. Apostle Paul has this desire for the Israelites that they'll be saved. इसका मतलब यदि कोई यहूदी या इज़राइल है तो ऑटोमेटिक उनको उद्धार नहीं मिला. That means if someone's an Israelite, they don't get automatically saved. आज कई मसीहियों को ये नहीं पता, तो वो सोचते हैं कि अगर कोई जीव है तो वो एक मसीह से ऊपर है परमेश्वर की नजर में. Some believers don't understand this, don't know this, so they think if someone's a Jew, they are greater than a believer. मगर पॉल कह रहा है कि ये मेरी इच्छा है, ये मेरी प्रार्थना है कि जो इजरायली हैं वो क्या हो, वो बचाए जाएं या उद्धार पाएं. यानी वो बचाए गए नहीं है. But Paul is saying, my desire, my prayer is that Israelites should be saved. That means they are not saved. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. क्योंकि मैं उनका गवाह हूं इस बात में कि उनमें परमेश्वर की धुन तो है, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं. उनके अंदर क्या है? इंग्लिश बाइबल जो वर्ड कह रही है zeal, उनके अंदर जलन है परमेश्वर को लेके. They have zeal for God. जलन है. They have zeal. तो 3 बारी उपवास करते हैं एक हफ्ते में. So they fast 3 times a week. पुदीने जीरे का भी दशमांश देते हैं. Even the spices and everything they have. अपने आप को पूरा विधि के हिसाब से चलने की कोशिश करते They हैं. try to walk according to all the rituals. अपने आप से जो कर सकते हैं वो करते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए. Whatsoever they can do on their own, they try to do it to please God. मगर फिर भी उद्धार नहीं. But even then, they do not have salvation. So hear this, सुनिए. your religious duties cannot save you. आपके धर्म कर्म के काम आपको उद्धार नहीं देते, नहीं दे सकते. Your fastings cannot save you. आपके उपवास आपको नहीं बचा सकते. Your giving cannot save you. आपकी भेंट देने से आप नहीं बच सकते. We are not saved by good works. हम अच्छे काम करके उद्धार नहीं पाते. We are saved for good works. हमें उद्धार मिला कि अब हम अच्छे काम करें. Okay? So they have a zeal for God but not according to knowledge. उनमें परमेश्वर के लिए धुन तो है, पर ज्ञान नहीं है परमेश्वर का. Not according to which knowledge? According to revelation knowledge. प्रकाशन का ज्ञान नहीं है उसके क्योंकि वो अनुसार. तो वही कर रहे हैं जो मूसा से उन्होंने सीखा. Because they are doing what they learned from Moses. They are circumcised. उन्होंने खतना किया. They are observing all the Jewish festivals. सारे यहूदी पर्व मनाते हैं. पूरी व्यवस्था को मानने की कोशिश करते हैं. They try to follow the entire law. मगर फिर भी उद्धार नहीं मिला. But even then they do not have salvation. Now hear this. अब सुनिए. For they being ignorant of God's
righteousness क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर and seeking to establish their own righteousness, अपनी ही धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते हैं they have not submitted to the righteousness of God. और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होते। वो परमेश्वर की धार्मिकता से क्या है? अनजान है। और आज अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो सच ये है कि बहुत प्रतिशत मसीह लोग परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान हैं, क्योंकि वो अपनी धार्मिकता की स्थापना करना चाहते हैं। Even today, if you want to hear the truth, many believers are ignorant of God's righteousness because they are trying to establish their own righteousness. And this is the message devil does not want you to hear. और ये वो संदेश है जो शैतान नहीं चाहता कि आप सुन पाओ। आज भी मेजॉरिटी मसीह जो आपको मिलेंगे, उनकी लाइफ का सार मैं आपको बताऊं, ज्यादा उपवास करो, ज्यादा प्रार्थना करो। Even today, majority believers you will meet, let me tell you the summary, the crux of their life. Pray more, fast more. It's not wrong. गलत नहीं है वो सब, Please understand my heart. मेरा दिल समझो। But they are trying to establish their righteousness by their fastings and prayers. That's the problem. लेकिन वो अपने उपवासों और प्रार्थनाओं से अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिक्कत है। उन्होंने अपने आप परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना किया, क्योंकि उन्होंने अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करी। They did not subject themselves to the righteousness of God because they were trying to establish their own righteousness. Please hear me carefully, church. मुझे ध्यान से सुनना चाहिए। This message will be one of the most important messages that you will ever hear. ये संदेश सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से है जो आप कभी भी सुनोगे, because it is gonna make you an absolute victorious one in Christ Jesus. क्योंकि ये संदेश आपको पूरी तरह से जयवंत बना देगा मसीह में। कैसे मनुष्य धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करता है? How does man try to establish righteousness? धर्मी कार्य करके। By righteous works, by works of religion. यहूदी लोग कैसे अपनी धार्मिकता स्थापित करना चाह रहे थे परमेश्वर के सामने? How were the Jews trying to establish their own righteousness? अपने उपवासों से, By their fastings, अपने देने से, by their giving, अपने सारे जो उनके रीति रिवाज थे, जो विधि थी, उसके द्वारा जीने से। by following all the rituals, living according to their traditions. कैसे आज आपको पता चलेगा कि क्या आप अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो? Today, how can you know whether you are trying to establish your own righteousness? How will you know? कैसे मालूम होगा आज? If you think अगर आपको ये लगता है that when I pray more, when I fast more, God accepts me more, you are just like those Israelites who have no understanding of God's righteousness. अगर आपको आज ये लगता है कि जब मैं ज्यादा उपवास करता हूं, ज्यादा प्रार्थना करता हूं, तो परमेश्वर मुझे ज्यादा ग्रहण करता है, तो आप ठीक उन इजरायलियों की तरह हो जिनको परमेश्वर की धार्मिकता की कोई समझ नहीं थी। Because you are going to God क्योंकि आप परमेश्वर के सामने आ रहे हो with you as the center. अपने आप को केंद्र में रखते हुए। देख प्रभु, 2 महीने हो गए, मैंने कोई पाप नहीं किया। See Lord, it's been 2 months, I have not committed any sin. मैंने 40 दिन का उपवास किया, परमेश्वर अब तो दे दे। I fasted 40 days, God, now give it. अब तो मैं ऐसे खड़ा हो सकता हूं प्रभु आपके ऊपर। Now Lord, I can stand before you like this. And when you try to stand in your own righteousness before God, you disqualify yourself. और जब आप अपनी धार्मिकता के बलबूते परमेश्वर के सामने खड़े होते हो, अपने आप को उस जगह के लिए अयोग्य ठहरा देते हो। हालेलुया। ठीक है अभी तक? ओके, बैठ जाइए। मगर कान खुले रखना आज, Keep your ears open. क्योंकि जो आज का संदेश है, उस संदेश का फल आप नहीं बोलोगे, दुनिया बोलोगी आपका जीवन देख के। Because the fruit of today's message you will not have to tell, the world will see it from your life. ओके, हालेलुया। Hallelujah.
For Christ is the end of law for righteousness to everyone who believes. क्योंकि मसीह व्यवस्था का अंत है धार्मिकता के लिए, हर कोई जो विश्वास करता है उनके लिए। मसीह व्यवस्था का अंत है धार्मिकता के लिए। Christ is the end of the law for righteousness. ठीक है, कुछ लोग मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं अभी, ठीक है, जस्ट हल्के हल्के वेट करिए, आप समझेंगे इस बात को। ऑलराइट, हियर दिस, फॉर मोसेस राइट्स अबाउट द राइचियसनेस व्हिच इज ऑफ द लॉ। मूसा लिखता है एक ऐसी धार्मिकता के बारे में जो व्यवस्था से है। एक ऐसी धार्मिकता है जो व्यवस्था से आती है, और वो धार्मिकता मनुष्य की धार्मिकता है। There is a righteousness that comes from the Lord, from the law, that is man's righteousness. अगर आप मनुष्य की धार्मिकता या व्यवस्था की धार्मिकता के द्वारा चल रहे हो, तो आप परमेश्वर के पास आओगे, आप बोलोगे, देख प्रभु, मैं तो झूठ नहीं बोलता, देख प्रभु, ये व्यक्ति तो व्यभिचार में, मैंने तो प्रभु व्यभिचार नहीं किया। If you live by the righteousness of the law or man's righteousness, you will come before God and say, Lord, look, I don't lie. This man is an adulterer. I'm not an adulterer. सो व्यवस्था के हिसाब से आप देख रहे हो कि आई एम गुड, सो आई कैन बी एक्सेप्टेड बाय गॉड। So as per the law, you are judging that कि आप भले हैं तो परमेश्वर मुझे तो ग्रहण करेगा। Hear this, the man who does those things lives by them. जो मनुष्य ये करता है वह उन्हीं के द्वारा जीवित रहेगा। The man who does those things. So the righteousness of law, which is the righteousness of man, is all about doing. जो व्यवस्था की धार्मिकता है, जो मनुष्य की धार्मिकता है, वो सारा करने के बारे में है। Which is the